भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 35। अध्याय का नाम है गोपियों का वियोग। पैराग्राफ जो है हम पेज नंबर हिंदी में 264 के तीसरे पैराग्राफ में हम श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 10वें स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसको कहानी रूप में प्रस्तुत करते हैं। और पिछले अध्याय में जैसा कि हमने विद्याधर का मोक्ष और शंखचूर्ण का वध सुना, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी हमें जो है, क्योंकि भगवान थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी हमें भगवान जब गैया चराने जाते थे दैट टाइम में गोपियों की क्या दशा होती थी, वह हमें कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई गोपियों ने अपनी अपनी विचार जो है एक दूसरे से शेयर किया, एक दूसरे से बताया। तो एक गोपी बोली, हे सखी। एक एक गोपियां बोल रही हैं, उसमें से अन्य एक गोपी ने बोला, हे सखी, श्री कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित हैं। एक्चुअली ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की रूप और रेखाओं का वर्णन है। रूप रेखाओं का वर्णन, भगवान कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या पसंद है। जैसा कि हमने पढ़ा कि भगवान बांसुरी बजाते हैं और उनकी बांसुरी की प्रभाव क्या है, यह भी हमने सुना। भगवान के दर्शन से कौन कौन मोहित होता है, सब पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। तो यहाँ पे अब भगवान क्या पहनते हैं वो बता रहे हैं। तो एक अन्य सखी जो है भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती है, कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण तथा बलराम कुंडलों तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित हैं। मोतियां समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। आप एक चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज के समय में तो अमीरों के भी पास मोतियां नहीं हैं, लेकिन यह लोग ग्वाल बाल थे। ग्वाल बाल मतलब गाय चराने वाला व्यक्ति, गौपालक थे, किसान थे, वे कोई बिजनेसमैन नहीं थे। तो एक समय ऐसा भी था कि किसानों के पास भी जो है स्वर्ण और मोतियां होते थे। वे लोग भी जो है मोतियों की मालाएं पहन के घूमते थे, गरीब नहीं हुआ करते थे। आज के गरीबी का कारण है कि आज का किसान गौ सेवा नहीं कर रहा है। किसानों ने ही गौ माताओं को रोड तक लाकर खड़ा कर दिया। इस कारण से आज उनकी यह परिस्थिति है कि उनको उनसे भीख मांगना पड़ता है, जिनके ऊपर ये नहीं वे डिपेंड हैं। एक्चुअली
सारा इकोनॉमिक जो है गौ माता पे डिपेंड है, किसानों पे डिपेंड है। लेकिन अब उल्टा हो गया है, कारण गौ माता की सेवा ना करने से जो है सब संसार का पतन हो रहा है। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि अगर हम गौ सेवा करेंगे तो सभी प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए मैंने गौ सेवा अभियान भी छेड़ा हुआ है। प्रयत्न है अपनी क्षमता अनुसार हमें गौ माता की सेवा करनी है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बाकी ग्वाल बाल भी, क्योंकि हम कृष्ण लीला के शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि जब यशोदा माता और नंद महाराज कृष्ण के जन्मदिन पर जो है स्वर्ण से सुसज्जित गायों को दान दिया था, दैट टाइम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे ही हर गोप जो है सक्षम थे करने में। मतलब हर गोपाल जो है इतने ही पैसे वाले थे। उस समय हमने स्वर्ण से सुसज्जित 2 लाख गायों का दान पहली बार जो है अपने पुत्र के, मतलब इसके पहले भी दान करते होंगे, लेकिन पुत्र की खुशी में उन्होंने 2 लाख गाय दान की थी, वो भी स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे ही हर गौ जो सेवक जो है समर्थ था इतना दान देने में। तो अर्थात यहाँ पे जब कृष्ण के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि कृष्ण जो है मोतियों की माला से सुसज्जित थे और कुंडल भी धारण किए हुए थे, इसका तात्पर्य है कि हर गोप जो है, हर गोपाल जो है उसी तरह से ड्रेसिंग किया होगा। क्योंकि गोपाल जो हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान को ही देखकर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो, भगवान की सेवा के लिए श्रृंगार करते हैं। इसीलिए वे फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है। दलिद्र की भांति नहीं रहते, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह संपत्ति जो है, यह शरीर जो है कृष्ण का है। ठीक है, तो इस शरीर का अपमान अर्थात कृष्ण का अपमान होगा। इसीलिए वो शरीर को भी स्वस्थ और सुसज्जित रखते हैं, लेकिन भोग नहीं, योग के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है उनके कुंडल मतलब कानों में पहना जाता है और गले में मोतियों की माला से सुसज्जित होते थे। वे गोवर्धन पर्वत की चोटियों पर आनंद ले रहे थे हैं। ऐसा गोपियाँ, एक गोपी बाकी गोपियों को कह रही हैं कि वे जो है गोवर्धन की पर्वत की चोटियों पर आनंद ले रहे हैं। भगवान गाय चराते समय एकदम ऊपर चले जाया करते थे। आगे लिखते हैं, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। भगवान गायों को चराते समय बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी का प्रभाव कितना है, बोलते हैं कि सारी सृष्टि जो है वो मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं आनंद में डूब जाती हैं। जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। यह भगवान के जो है बांसुरी, सिर्फ एक छोटी सी बांसुरी की महिमा है। एक छोटी सी बांसुरी,
इतनी क्वालिटी है। वे वंशी की ध्वनि को विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र श्री कृष्ण को बधाई देते हैं। कौन? बादल। बादल गरजना छोड़कर क्या करते हैं? बहुत मंद स्वर से जो है अपने मित्र श्री कृष्ण को बधाई देते हैं। श्री कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा श्री कृष्ण दोनों ही मनुष्य की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं बादल को, क्योंकि यहाँ पे बादल को मित्र कहा गया, इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं क्यों मित्र कहा जाता है। क्योंकि भगवान भी जो है जब जीव विचलित हो जाता है तो उसको प्रसन्न करते हैं, और बादल भी जब जीव विचलित हो जाता है बहुत गर्मी से तो वह प्रसन्न करता है। बादल, हम चलते रहें धूप में तो बादल आ जाता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है। घर के भी अंदर उतना संतुष्टि नहीं प्राप्त होती जितना बादल की छांव में, क्योंकि घर में तो गर्मी मिलती है। घर के अंदर भी, मैं गांव में गया हुआ था 2 दिन पहले, तो पेड़ के नीचे बैठता था तो थोड़ा ठंडा लगता था, हवा चलता था, लेकिन घर के अंदर जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी आग के बीच में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति इस समय यूपी की है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बादल को भगवान का मित्र कहा जाता है। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं, प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो श्री कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली इंगित कर रहे हैं कि जो भौतिक दुखों से संतप्त है, यहाँ पे ज्वाला शब्द का प्रयोग किया गया है। भौतिक वेदनाओं की ज्वाला, ज्वाला जानते हैं ना, जिसको बुझाने से भी नहीं बुझता, लाइक ज्वालामुखी, समझे? तो अनेकों प्रकार की ज्वाला है। इसीलिए प्रभुपाद जी किसी विशेष एक कार्य को न इंगित करके सिर्फ ज्वाला शब्द प्रयोग करते हैं। तो यह भौतिक संसार की जो ज्वाला है जिसमें सब संतप्त है, संतप्त मतलब तकलीफ में है, बहुत दुखी हैं, सताए जा रहे हैं, ठीक है, भौतिक वेदनाओं से। शरीर से भौतिक वेदनाएं कौन सी हैं? भौतिक का तात्पर्य है भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवत गीता में भौतिक चीजें क्या क्या हैं बोलते हैं? भूमि, आकाश, है ना, वायु। कौन सा? 7वें अध्याय का 4था श्लोक ना। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 7वें अध्याय का 4था श्लोक। पृथ्वी, जल, जल से भी हम सताए जाते हैं, अग्नि, वायु, इन सबसे हम संतप्त हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीजें सुख देती हैं, कभी कभी दुख देती हैं। सुख तो देती नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत होता है सुख दे रही है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं देती।
श्रील प्रभुपाद जी तो बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम, ये भौतिक जगत अर्थात पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सब जो है ये इसमें दुख ही दुख है, सुख तो केवल एक ही में है, भगवान की सेवा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं जो भौतिक जो है जो भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त है। तो कृष्ण भावनामृत जो है बादल की तरह की भांति उनको राहत देता है। प्रभुपाद जी कहने का यह अर्थ है कि भौतिक वेदनाएं बहुत सारी हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब भौतिक वेदनाएं हैं। अगर इससे आप मुक्त होना चाहते हो, राहत पाना चाहते हो, तो कृष्ण भावनामृत रूपी बादल की शरण ग्रहण करो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि सिर्फ यही कारण से वे उनके मित्र नहीं हैं, वो दिखते भी एक ही जैसे हैं। भगवान का शरीर जैसा है वैसा कृष्ण का भी शरीर है, बादल की भांति, कलर। यहाँ पे कलर, रंग, रंग मतलब कलर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक जैसा है। फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र श्री कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जलवृष्टि ही नहीं की। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि इसके पूर्व प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बादल जो है वह डर के मारे गरजता नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ये वो वाला डर नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। यह डर प्रेम का डर है, मित्रता का डर है। जैसे माता अपने बच्चे के हेल्थ को लेकर डरती रहती है कि कहीं मेरे बच्चे का कुछ ऐसा चीज ना खा ले कि मेरा बच्चा डर जाए, तकलीफ में पड़ जाए, तो डरती रहती है। तो उसके डर में प्रेम छिपा हुआ है। यह डर और हमारे डर में अंतर है। हम हमारे स्वार्थ को लेकर डर रहे हैं, लेकिन प्रेम का मतलब दूसरे की प्रसन्नता के लिए वे डर रहे हैं, कि मतलब कृष्ण को कहीं तकलीफ न हो, उस डर से वे चुप हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि वे अपने वरिष्ठ मित्र, मतलब सारे मित्रों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका सत्कार करने के लिए जो है वे जलवृष्टि ही नहीं की। अर्थात जलवृष्टि मतलब गिरना, बारिश नहीं किया उन्होंने। बादल तो आया, क्योंकि जब गरजेंगे तो बारिश होता है ना। बारिश होने से पहले गर्जना होती है, कड़कड़ाहट, बिजली चमकती है, तब बारिश होती है। बम्बई के लोग तो घर में घुसे रहते हैं, तो ये सब चीज़ों का अनुभव नहीं है। तो लिखते हैं कि सत्कार के लिए, सत्कार मतलब वेलकम या सम्मान, रिस्पेक्ट देने के लिए वे जो है आए तो, लेकिन न गरजे, और यहाँ पे लिख रहे हैं न बारिश किया, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और उन पर से छाया कर दी। बादलों ने क्या किया? फूल बरसाए, और क्या किया? उन पर छाया कर दी।
देखिए, भगवान यहाँ पे एक सामान्य ग्वाल की तरह लीला कर रहे थे, वे भगवत्ता नहीं दिखा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते हैं कि पहले के ग्वाल बाल भी इतने पावरफुल होते थे कि बादल भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और मित्र की भांति जो है, इसीलिए यहाँ पे वरिष्ठ मित्र कहा गया। किसानों का मित्र तो बादल ही है, ग्वालों का मित्र बादल ही है, सारे मित्रों में श्रेष्ठ कृष्ण है। ठीक है, हम यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा।